Very good morning class 10th students. Today we will continue our chapter number 7, Lifeline of National Economy, and today we discuss about the last topic of the chapter in geography. So our topic is tourism as a trade. This is the last topic of the chapter number 7 in geography subject, and after that we have completed geography subject. टूरिज्म मीन्स होता है बेटा पर्यटन। पर्यटन किसको कहते हैं? फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने देखा होगा कि हम हिल स्टेशन पर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल रानीखेत, कुल्लू मनाली, नैनीताल, शिमला, ये सब क्या है? टूरिज्म के प्लेस है। तो आज हम इस टॉपिक में ये बात करने जा रहे हैं कि ये ट्रेड के रूप में कैसे हो गया। भाई हमने ये देखा कि जो ट्रेड है व्यापार है, अभी हमने इससे पहले ट्रेड का टॉपिक दिया था आपको, तो हमने कहा कि व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमने कहा कि जब बिजनेस दो या दो से अधिक देशों के बीच में होता है तो हम उसको क्या कहते हैं? इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। जब दो राज्यों के बीच में बिजनेस होता है, एक्सचेंज होता है, गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है, तो हम कहते हैं वो स्टेट ट्रेड। ऐसे जब हम बात करते हैं कि भाई टूरिज्म भी क्या एक ट्रेड है, तो हमारा आंसर होगा हाँ। अब इसका हमें क्या एग्जांपल देना है कि देखिएगा, जैसे आपने वर्ड सुना होगा डिकेड। ये डिकेड्स क्या होता है बेटा? इसको हम कहते हैं दशक। द ड्यूरेशन ऑफ 10 years इज कॉल्ड डिकेड। जब हम 10 साल की अवधि को देखते हैं, यानी 10 वर्ष कंप्लीट हो गए, तो उसको हम कहते हैं डिकेड, अर्थात एक दशक कंप्लीट होना। अगर बेटा एग्जांपल्स लेते हैं कि 1980 से लेकर अगर हम 1990 तक जाते हैं तो ये 1 डिकेड कहलाता है कि एक दशक कंप्लीट हो गया। ऐसे 90 से फिर आ जाएगा 2000 तक, तो ये 2 डिकेड हो जाएंगे, और 2000 से लेकर 2010 तक ये कितने डिकेड हो जाएंगे? 3। अगर हम लास्ट की 3 डिकेड्स का एग्जांपल लेते हैं इन इंडिया में, तो हम ये देखते हैं कि टूरिज्म सेक्टर growth day by day in our country over last 3 decades। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं बेटा कि हमारे देश में 1 अप्रैल से फाइनेंशियल ईयर बिगिन होता है 1 अप्रैल से, और ये चलता है 31 मार्च। तो हमने देखा कि अगर हम 2010 की बात करते हैं, 2010, तो यहाँ हमने लिख दिया कि 2010 में हमने देखा हमारे देश में जो विदेशी लोग आने वाले हैं, जो फॉरेनर ट्रैवलर्स आते हैं, वो विजिट करने के लिए आते हैं इंडिया में, तो हमने 2010 में देखा कि भाई 2009 से कुछ ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, इंक्रीज हो गई पॉपुलेशन। अब वो कैसे हुआ कि नियर अबाउट 11.8%, इसको हमने मान लिया 12% का इंक्रीजमेंट देखने को मिला एज आ टूरिज्म इंडस्ट्री। इसको इंडस्ट्री भी कहेंगे हम, ये भी टूरिज्म इंडस्ट्री में भी आता है। अब आप कहेंगे इंडस्ट्री में तो सर फैक्ट्री होती हैं, मशीनें होती हैं, यहाँ कहाँ फैक्ट्री और मशीनें? तो देखिएगा जैसे आपने नाम सुना होगा फिल्म इंडस्ट्री, तो भी फिल्म भी क्या है? ट्रेड है, व्यापार है वहाँ पर, और वो भी एक इंडस्ट्री में माना जाता है। ऐसे इसको इंडस्ट्री, इसको हम टूरिज्म को ट्रेड भी कहते हैं और इंडस्ट्री में भी कहते हैं। तो हमने देखा कि 2010 में भारत में भी जो टूरिज्म का ट्रेड था उसमें 11.8% जो फॉरेन टूरिज्म थे वो हमारे देश में ज़्यादा है। किसकी अपेक्षा? मार्च 2009 की अपेक्षा, और अप्रैल में एक साल में आंकड़ा बढ़ गया 12% ज़्यादा। तो भाई जब टूरिज्म ज़्यादा होंगे तो फिर क्या देखने को मिलेगा कि वहाँ पे इनकम भी होगी किसी भी देश की। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम नैनीताल जाते हैं बेटा, तो नैनीताल जब हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ जेब से हमारा खर्च होगा, तो वो उस स्टेट की इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करेगा, बढ़ाएगा। ऐसे जब फॉरेनर टूरिस्ट अराइव्स इन इंडिया या विजिट करने के लिए जब वो हमारे देश में आते हैं, तो वो अपने देश की जो करेंसी होती है वो हमारे यहाँ स्पेंड करते हैं। उसके बदले में हमको क्या होता है कि फॉरेन एक्सचेंज जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। और हमारे देश का अगर हम उस समय जब इंक्रीमेंट की बात करते हैं तो नियर अबाउट याद रखेंगे कि 64,889, इसको अगर हम कंप्लीट में लिखें तो 65,000 करोड़
65,000 करोड़ रुपए इस टूरिज्म सेक्टर से हमारे देश में आए। कितने आए? 65,000 करोड़। और अगर हम उसको एग्जैक्ट डेटा देखते हैं तो 64,889 करोड़ रुपीस हमारे देश में फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन मनी के रूप में हमारे देश में आया। तो अब आप सोचिए कितना बड़ा सेक्टर हो गया कि 65,000 करोड़ रुपए की इस सेक्टर से इनकम होती है जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को डेवलप करती है। अगर बेटा यहीं पर अगर हम एक टॉपिक और लेते हैं इसी में, जैसे हमने ये लिख दिया 65,000, तो हम ये देखते हैं कि जब इतना सारा यहाँ इनकम हो रहा है तो भाई यहाँ पे लोगों को रोजगार भी मिल रहा होगा ज्यादा। तो हम कहते हैं मोर देन 15 मिलियन, याद रखेंगे मोर देन 15 मिलियन पीपल्स इन्वॉल्व इन दिस सेक्टर एज अ एम्प्लॉयमेंट, उनको रोजगार मिला है इसमें। अब 15 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख के बराबर, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन इक्वल टू 10 लैक्स। तो हमने ये देखा कि जहाँ पर हिल स्टेशन है वहाँ पे होटल्स वगैरह खुले हुए 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, तो एक इंडस्ट्री बन गई है, उसमें वेटर है, उसमें मैनेजर है, उसमें अदर वर्कर्स हैं जो उसमें उनको रोजगार मिलता है। और लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो होटल बुकिंग करना है, फिर साथ में शॉप्स वगैरह भी खुली होती हैं, इससे उस क्षेत्र की इनकम बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि डे बाई डे इन इंडिया में टूरिज्म क्या हो रहा है, एज अ ट्रेड के रूप में जाना जाता है। तो हमारा आंसर होगा कि टूरिज्म नोन एज अ ट्रेड इन इंडिया। यहाँ तक क्लियर हुआ आपका? अब हम कहते हैं कि भारत में कितने लोग विदेशी आते हैं। तो अगर हमारे पास 2010 का आंकड़ा है बेटा तो 5.78 मिलियन पीपल अराइव इंडिया। आप सोचिए 5.78 मिलियन लोग हमारे देश में आए। अगर हम इसको एग्जैक्ट आंकड़े के बाहर देखते हैं तो ये संख्या हमारी होती है 6 मिलियन और 1 मिलियन 10 लाख का होता है। तो सोचिए कितने विदेशी हमारे देश में आते हैं। अब बात ये करते हैं कि भाई किस किस टूरिज्म में, जो टूरिज्म है वो किस किस क्षेत्रों में। तो हमने ये देख लिया कि हमारे देश में जैसे अगर हम बात करते हैं इको टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म और इसी के साथ में हेरिटेज टूरिज्म, बहुत सारे टूरिज्म हैं। इको मीन्स फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट, इकोसिस्टम आपने सुना ही होगा। तो इको का मतलब हमारे यहाँ नेचुरल चीजें क्या हैं, जैसे हम चले जाते हैं कुल्लू मनाली रानीखेत हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहाँ का एनवायरनमेंट यहाँ की अपेक्षा अलग होता है, तो लोग देखने के लिए वहाँ तक जाते हैं। तो एक इको टूरिज्म भी ग्रोथ हो रहा है। दूसरा मेडिकल, जो भी मेडिकल साइंस में हमने प्रोग्रेस किया है, जो इन्वेंशन हो रहा है, तो दूसरे लोग यहाँ भी आ रहे हैं उस चीज़ को देखने के लिए एज अ मेडिकल टूरिज्म के रूप में। दूसरी बात करते हैं हेरिटेज। हमारे देश में हेरिटेज मीन्स विरासतें। अब जैसे आपने महाराष्ट्र पढ़ा होगा, एलोरा की गुफाएं पढ़ा होगा, आपने अजंता की गुफाएं पढ़ा होगा, ये सब हेरिटेज में आते हैं। जयपुर है वो भी हेरिटेज प्लेस है, आगरा है वो भी हेरिटेज प्लेस है। तो इन सब चीज़ों में इसका डेवलपमेंट होता है। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं इन दिस वे एट द लास्ट वी कैन से दैट टूरिज्म इज आल्सो नोन एज अ ट्रेड इन आवर कंट्री। क्यों? क्योंकि इतनी सारी डेटा कि हमने कहा 65,000 करोड़ रुपए 2010 में हमको इससे प्राप्त हुए एज अ टूरिज्म सेक्टर से। 15 मिलियन पीपल्स इसमें रोजगार पा रहे हैं। और दूसरी चीज हमने इसी में और बताया था आपको अभी कि भाई कितने परसेंटेज लोग थे इसमें, 5.78 मिलियन। इसमें जो विदेशी के आने की संख्या है वो भी इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं कि यह जो टूरिज्म है वो एज अ ट्रेड के रूप में डे बाई डे डेवलप हो रहा है। Thanks for watching. In the next video, we discuss about the exercise of number 7, a very short type questions and answers and MCQ. Thanks for watching.